Hey, hi, hello everyone. How are you all? Okay. तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. इसी को कंटिन्यू करेंगे. टू मेथड्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए. ग्राफिकल मेथड एंड सेकेंड वन इज सब्स्टिट्यूशन मेथड. थर्ड मेथड करना है अब हमें. थर्ड मेथड है एलिमिनेशन मेथड. तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे एलिमिनेशन मेथड से दोनों इक्वेशंस को सॉल्व. देखो, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एलिमिनेशन मेथड होता क्या है. राइट, सी एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना होता है, जो हमें टू इक्वेशंस गिवन है उन दोनों इक्वेशंस में से हमें कोई भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम कर देना होता है. जब वो सेम हो जाएगा तो फिर हमारे पास जो दो इक्वेशंस बनी उनको हम सॉल्व करेंगे और वहां से वैल्यूज फाइंड करेंगे वेरिएबल्स की. एग्जाम्पल से देखते हैं कैसे करेंगे. सी, हमें टू इक्वेशंस गिवन है. फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल 5. दिस इज इक्वेशन नंबर 1, राइट. एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल 4. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. यही गिवन है. हमें इन दोनों को सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से. मीन्स हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है. अभी देखो, मैंने आपको ये बताया कि एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम कर देते हैं. देखो, यहां पर सेकंड इक्वेशन में 2x गिवन है, मींस x का कोफिशिएंट है 2. और फर्स्ट इक्वेशन में x के आगे कुछ नहीं है, मींस इसका कोफिशिएंट है 1 ओनली. राइट, तो हमें ऐसा करना है. और अगर हम y की बात करें तो यहां पर y का कोफिशिएंट भी 1 है और सेकेंड इक्वेशन में है -3. राइट, एंड 5 एंड 4 आर द कांस्टेंट टर्म्स. देखो, किस एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को हम सेम कर सकते हैं. सपोज हम फर्स्ट इक्वेशन के वेरिएबल कोफिशिएंट को सेम करते हैं. किससे, कौन से वेरिएबल का सेम करेंगे, x वाले को. ठीक है, तो अगर मुझे इस 1x को 2x बनाना हो तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा. अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1x को 2 से करेंगे तो 2x बन जाएगा. सेकेंड इक्वेशन में भी 2x गिवन है, सेम हो गया. राइट, तो यही हम करेंगे. वी विल राइट मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2. ओके, जब हमने इसको किया तो ये क्या हुआ, 1x को 2 से करेंगे तो 2x आया, प्लस 1y को 2 से करेंगे तो 2y आएगा, इक्वल 5 को 2 से करेंगे तो 10 आ जाएगा. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. राइट, ओके. अब देखो, फर्स्ट इक्वेशन को तो हमने यूज कर लिया थर्ड इक्वेशन बनाने में. तो अब हमारे पास इक्वेशंस बन गए टू और सेकेंड और थर्ड वाली. अब इसमें देखो क्या करेंगे, अगर हम सेकेंड और थर्ड में सब्ट्रैक्शन कर दें तो 2x माइनस 2x होगा तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे. सिर्फ y वेरिएबल में वैल्यूज बच जाएंगी. कर दे, क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 2. राइट, सेकेंड इक्वेशन में से हमें थर्ड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है. देखो कैसे करेंगे. सेकेंड इक्वेशन में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करना. सेकेंड इक्वेशन थी हमारे पास 2x माइनस 3y इक्वल 4 एंड थर्ड इक्वेशन आई हमारे पास 2x प्लस 2y इक्वल 10. चेक कर लो, यही है. राइट, सेम हो गई. हमें सब्ट्रैक्ट करना है. अब अगर देखो, अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है तो सब्ट्रैक्ट करने में क्या होता है, जो नीचे वाली इक्वेशन होती है उसके साइन चेंज हो जाते हैं. यहां पर कोई साइन नहीं है, मींस प्लस का साइन है, तो जब वो चेंज होगा तो वो माइनस में चेंज हो जाएगा. ये भी प्लस वाला है तो ये भी माइनस में हो जाएगा, और इसके आगे भी प्लस है, मीन्स ये भी माइनस हो जाएगा. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस 2x कैंसिल हो गया, -3y माइनस 2y ये बना -5y इक्वल आया 4 माइनस 10 मीन -6. राइट, तो यहां से y की वैल्यू आ गई 6/5. राइट, ओके. एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई. अब हम किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू को पुट करें तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी. सपोज हम इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं. राइट, so note down that put this value of y in 1.
फर्स्ट इक्वेशन में करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इक्वल 5, तो x प्लस वाई इक्वल 5 थी, मीन्स x प्लस वाई मीन्स 6/5, इक्वल में आ गया 5, राइट। इसका मीनिंग क्या हुआ, x इक्वल हो गया 5 माइनस 6/5। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि x इक्वल किसके होगा, एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा डिनोमिनेटर में, ऊपर जाएगा न्यूमिनेटर में 25 माइनस 6, 25 माइनस 6 इज 19. So it is 19 by 5. So the value of x is 19 by 5 and the value of y is 6 by 5. This is the solution. Clear? Easy? Okay. See the next question now. Next one is 3x plus 4y equal 10. नोट करते हैं, इसको नेम दिया हमने इक्वेशन नंबर 1 और इसको दिया इक्वेशन नंबर 2, राइट। सेकेंड इक्वेशन हो गई 2x माइनस 2y इक्वल 2। ध्यान से देखो, x के कॉफिशिएंट्स है 3 और 2 और y के कॉफिशिएंट्स है 4 और -2, राइट। हम माइनस प्लस अभी नहीं लेते, अगर देखो सेम साइन के होंगे तो हम उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया करेंगे, अगर वो ऑलरेडी ऑपोजिट साइन के होंगे तो हम उनको ऐड कर देंगे, वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। दिखाती हूँ कैसे। सी, अगर हम सेकेंड इक्वेशन को अब 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ध्यान से देखो, क्या y के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे, हो जाएगा ना। तो बस वही नोट करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2। सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x को 2 से करेंगे तो 4x माइनस 2y को 2 से करेंगे तो 4y इक्वल 4, राइट। दिस इज इक्वेशन नंबर 3 नाउ। अब देखो, ध्यान से देखना, यहां पर 4y है, यहां पर भी 4y है, बट इसके बीच में साइन है प्लस का और जहां पर हमारे पास साइन है माइनस का, तो ये कैंसिल आउट कब हो सकते हैं, हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, ऐड करने पे हो जाएगा, राइट। तो अगर हम फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को ऐड कर दें, एडिंग 1 and 3, तो क्या होगा, इट विल बिकम 3x प्लस 4y इक्वल 10 एंड थर्ड इक्वेशन है 4x माइनस 4y इक्वल 4। जब ऐड करते तो साइन चेंज नहीं होता, ये कैंसिल आउट हो गया, 3x प्लस 4x मीन्स 7x and 10 plus 4 is 14. This implies x is 2 only, right? x की वैल्यू 2 आ गई, यहीं पर ही देखते हैं, अगर x की वैल्यू 2 आई तो हम क्या करते हैं, इस x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दे, जस्ट राइट पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन, किसमें पुट करें, आपकी मर्जी है, फर्स्ट में भी कर सकते हो, सेकंड में भी कर सकते हो, ठीक है। इन 1, जब हमने फर्स्ट में पुट किया तो 3 इंटू 2 आया प्लस 4y इक्वल 10, सो 6 प्लस 4y इक्वल 10, राइट। ये वाला 6 जहां से जब राइट साइड पे जाएगा तो क्या बन जाएगा, 4y इज इक्वल्स टू 4, सो y इज इक्वल्स टू 1, right? So the answer is y1 and x is 2. This is the solution. Clear? Easy? Easy na? Yeah. Okay. So if it's easy, then next part आप खुद try करो फटाफट. I am giving you 2 to 3 minutes only. Okay? You have to solve it by your own. Do it fast. And the question is this. Try. Okay, let me give you a hint. इसमें आपको जो फर्स्ट इक्वेशन गिवन है उसको हम नॉर्मली अगर सॉल्व करके राइट करें तो 3x माइनस 5y इक्वल हो जाएगा 4 के, और सेकेंड इक्वेशन को करें तो वो बनेगा 9x, 2y को लेफ्ट साइड लाएंगे तो माइनस 2y इक्वल 7, राइट। दोनों इक्वेशंस बन गई। अब करो इसको सॉल्व, कैसे करेंगे, डू फास्ट, आई एम वेटिंग। Yes,
फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो 9 बन जाएगा, 9x बन जाएगा, तो वो कैंसिल आउट हो सकते हैं. सो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, हमें फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होगा 3 से, राइट? जब हम 3 से करेंगे तो 3x इंटू 3 इज 9x माइनस 5y इंटू 3 इज 15y equal 4 into 3 is 12. So this is the equation number 3. Right. Now next step. We have to subtract 2 from 3. Correct. So right, subtract equation 2 from 3. Right. So it means we have to write 9x minus 15y equal 12. And 9x minus 2y equals 7. When we do the subtraction, then we have to change the signs, right? So it means it will become negative, this one positive and this one negative, right? So it means 9x minus 9x cancel out, minus 15y plus 2y minus 13y equal 12 minus 7, 5, right? It means y is equals to minus 5 upon 13, right? y की वैल्यू आ गई minus 5 upon 13. अब क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू को पुट करेंगे. चलो फर्स्ट में करते हैं. तो फर्स्ट में करेंगे तो क्या बन जाएगा, 3x. First write, put this value of y in 1. फर्स्ट इक्वेशन दी हमारे पास 3x minus 4y. y की वैल्यू क्या आई थी, minus 5/13, राइट? और y का कोफिशिएंट भी 5 था, हमने 4 राइट किया है. तो यहां आएगा -5 इंटू -5 upon 13 and it is equals to 4, right? Let's solve it. So 3x minus minus plus 5 into 5 is 25 upon 13 and it is equals to 4. So 3x is equals to 4 minus 25 upon 13. So when we take the LCM, it is 13 as LCM and it is 42 minus 25. And when we do the subtraction, it is 7 and 1 by 13. So x is equals to 17 upon 39. Okay, this is the value of x, 17 upon 39, and y equals to minus 5 upon 13 is the value of y. Clear? Clear? Let's do the next question then. Wait. एक चीज देखो, यहां पर आएगा 52, ये बनेगा 27. ओके, क्या आएगा, यहां आएगा 52, यहां आ जाएगा फिर 27 एंड व्हेन वी डू 27 अपॉन 13 और 3 भी डिनोमिनेटर में जाएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ गई. दिस इंप्लाइज x is equals to 9 upon 13. Clear? Yeah. Now see the next one. Yes. x by 2 plus 2y by 3 equal -1. देखो हम इनको क्या करते हैं, हम ना सिंपली एलसीएम लेकर नॉर्मल इक्वेशन बना लेते हैं पहले. ठीक है, जब हम इस इक्वेशन का एलसीएम लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 6 आ जाएगा. तो यहां पर हमारे पास आएगा 3x प्लस 4y और इक्वल में हमारे पास -1 है, राइट? तो अब यहां पर 6 को हम जब राइट साइड पे लेकर जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 3x प्लस 4y इक्वल में आ गया -6. ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, राइट? नाउ सेकेंड इक्वेशन देखो,
यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 है, मीन्स हमारे पास डिनोमिनेटर में आ गया 3 ओनली, तो ये बना 3x माइनस वाई इक्वल में 3 ही है। जब इसके डिनोमिनेटर को राइट साइड लेकर जाएंगे तो ये बनेगा 3x माइनस वाई इक्वल 9। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब देखो हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करने की कोई नीड ही नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन बन गए सिर्फ इतना सा सॉल्व करते ही, क्योंकि x के जो हमारे पास x वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट्स 3 और 3 सेम आ गए, राइट। बट ये सेम साइन के तो हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्शन। तो जस्ट सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट टू सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। तो जब ऐसा करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 3x प्लस 4y इक्वल -6 है। इसके नीचे राइट करेंगे 3x माइनस वाई इक्वल 9। सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये भी माइनस हो गया। 3x माइनस 3x कैंसिल, 4y प्लस y, इट इज 5y, इट इज इक्वल टू -6 minus 9 is -15, right? Now, if 5y is -15, it means y is equals to -3, right? So, just write y is equals to -3. Now, put this value of y in equation number 1 में put कर दे या सेकेंड में पुट करें। देखो अगर सेकेंड में करेंगे तो डायरेक्ट आंसर आ सकता है, सेम रहेगा, किसी में भी पुट कर सकते हैं, राइट। ओके चलो फिर करते हैं, सेकेंड में ही करते हैं, इजी रहेगा। जब सेकेंड इक्वेशन में पुट किया तो ये आया 3x माइनस वाई था तो माइनस ऑफ -3 इक्वल में हमारे पास क्या है 9। सो वी हैव टू राइट 9 ओनली, right? So 3x minus minus plus 3 equal 9. इस 3 को हम राइट साइड लेकर जाएंगे तो ये बनेगा 3x equal 9 minus 3. So 3x is equals to 6. And if 3x is 6, that means x is equals to 2, right? So this is the answer. X is 2 and y is -3. Clear? Next देखिए. Okay, let's move. Yeah. Now we have to form the pair of linear equations in the given problems and then find their solutions by elimination method. हमें word problems given है, पहले हमें pair of linear equations बनानी होगी and then उसके बाद हम उन्हें solve करेंगे. Clear? देखो first one is if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. Okay, becomes 1/2. Only add 1 to the denominator. What is the fraction? देखो इसकी इक्वेशंस क्या बनेंगी पहले तो सी, इसमें हमें ये बोला हुआ है फ्रैक्शन की बात की हुई है, इट मीन्स हमें पहले लेट करनी होगी कि फ्रैक्शन है क्या। ओके तो हम लेट करते हैं, लेट द फ्रैक्शन बी x बाय y। हमने लेट कर लिया कि x बाय y जो है वो फ्रैक्शन है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम जो हमें गिवन है वो रीड करते हैं और नोट करते हैं, ठीक है। क्या गिवन है, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, किसका न्यूमरेटर, जो हमें गिवन फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर, गिवन फ्रैक्शन का न्यूमरेटर x है, मींस हमें क्या करना है x में 1 को ऐड करना है एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो जो फ्रैक्शन बनेगी वो हमारे पास आंसर देगी 1। क्लियर? और हमें क्या गिवन है, जब हमारे पास ये फ्रैक्शन में आ गई सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे, बाद में बनाते हैं, पहले हम इसको सॉल्व कर ले, चलो पहले बना लेते हैं। ओके और सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या बनी, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। क्या बोल रहा है कि अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 को ऐड करें तो फ्रैक्शन बन जाएगी 1/2। क्लियर? समझ आया? अब देखो हमारे पास इनको नेम दे देते हैं हम, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन को लेकर चले तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है x प्लस
1 बाय y माइनस 1 इक्वल 1। इसका मीनिंग क्या है कि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू y प्लस 1, राइट, y माइनस 1, राइट, करेक्ट। सो इट विल बिकम y माइनस 1, राइट। सो इट मीन्स x हमने एज इट इज राइट किया, y को राइट साइड से हम लेकर आए लेफ्ट साइड पे, और इस लेफ्ट साइड वाले 1 को लेफ्ट राइट साइड लेकर जाएंगे तो ये बन जाएगा -2। ओके, तो एक इक्वेशन हो गई हमारे पास ये, इसको हमने नेम दे दिया 3। और जो सेकेंड इक्वेशन थी जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो वो हमारे पास थी x बाय y प्लस 1 एंड इट इज इक्वल टू 1/2, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई करें जब हम इसमें अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2x इक्वल y प्लस 1। इसको सॉल्व करें तो ये बनेगा 2x माइनस y इक्वल 1, राइट। दिस इज इक्वेशन नंबर 4, राइट। अब देखो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में क्या हमें मल्टीप्लाई करने की नीड है, नहीं है। अगर हमें x के कोफिशिएंट को सेम करना है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम y के कोफिशिएंट को चेक करें तो ये तो ऑलरेडी सेम है, राइट, लेकिन इनके साइन भी सेम है, तो इट मीन्स हमें बस थर्ड में से फोर्थ को सब्ट्रैक्ट करना है, राइट। चाहे फोर्थ में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर दो, वो हमारी मर्जी है। ओके, चलो, तो अब हम क्या करते हैं, फोर्थ में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 4। 4 फ्रॉम 4 है, इट मीन्स फोर्थ वाली ऊपर आएगी, तो वो हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल 1, और नीचे आएगा थर्ड इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल -2। हमने किया है सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट का मीनिंग है साइन चेंज, तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस और ये प्लस, राइट। सो 2x माइनस x इज x, y माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो गया, इक्वल में आया 1 प्लस 2 इज 3, तो यहां से हमारे पास डायरेक्ट x की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। अब किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। थर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं, जस्ट राइट पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन 3। थर्ड इक्वेशन थी क्या, x माइनस वाई, तो x की जगह पे हम पुट करेंगे 3, तो ये बनेगा 3 माइनस वाई इक्वल्स टू -2, तो माइनस वाई इक्वल आ गया -2 माइनस 3 के, माइनस वाई इक्वल हो गया -5, सो y इज इक्वल्स टू 5 ओनली, क्लियर। सो द सॉल्यूशन इज, इट मींस x की भी वैल्यू आ गई, y की भी वैल्यू आ गई, हमें फाइंड करना था फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हमारे पास था x बाय y, तो x आया था हमारे पास 3 और y है 5, तो फ्रैक्शन हो गया 3/5, क्लियर। दिस इज द सॉल्यूशन, ओके, क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। यस, see, question is, 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu, and 10 years ago Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? तो हमें नूरी और सोनू की एज फाइंड करनी है, तो हमें पहले लेट करना होगा, लेट द एज ऑफ या प्रेजेंट एज ऑफ नूरी is x years and the present age of Sonu is y years. Okay, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशंस बनाते हैं। पहले हमें गिवन है 5 years ago। देखो 5 years ago की बात करें तो मतलब 5 साल पहले, तो अगर नूरी की एज आज x है तो 5 साल पहले x माइनस 5 होगी और सोनू की y माइनस 5 होगी, राइट। तो वहां से हमारे पास क्या आ गया, नूरी वॉज, मतलब नूरी की जो 5 साल पहले की एज थी वो थ्राइस थी सोनू की 5 साल पहले वाली एज से। मतलब नूरी की एज 5 साल पहले थी x माइनस 5 इक्वल हो गया, वॉज आया
मीन्स इक्वल। देखो इन इक्वेशंस में ना जहां पर भी आपको हेल्पिंग वर्ब मिलती है तो हेल्पिंग वर्ब का मीनिंग इक्वल का साइन होता है, ठीक है। नूरी की एज मीन्स x-5, वॉज मीन्स इक्वल, थ्राइस मीन्स 3 से मल्टीप्लाई करना है किसको, एज ओल्ड एज सोनू, मतलब सोनू की जो 5 years पहले की एज थी मीन्स y-5 से, ठीक है। सॉल्व करें तो x-5 इक्वल हो गया 3 को y से करेंगे तो 3y, -3 into 5 is 15, यहां से आया x-3y इक्वल होगा -15 माइनस +5, x-3y इक्वल हो जाएगा -10 के। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, क्लियर। अब देखो उसके बाद क्या कहा, 10 years later मीन्स 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब 10 साल बाद नूरी की एज होगी x+10, विल बी मीन्स इक्वल, ट्वाइस मीन्स 2 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, सोनू के 10 years बाद की एज मीन्स y+10 को। समझ में आया। इस इक्वेशन को फिर से नोट करते हैं और फिर सॉल्व करेंगे। ये बना हमारे पास आ जाएगा x+10 इक्वल 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है y+10, राइट। तो 2 को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2y, प्लस 10 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 20। सॉल्व करते हैं तो x-2y इक्वल हो गया 20 - 10, सो x-2y हो गया 10 के इक्वल। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ओके। मैं रेफरेंस के लिए फर्स्ट इक्वेशन को यहां साइड पे राइट कर देती हूँ फिर से, x-3y इक्वल -10, ठीक है। ये हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, फाइंड आउट कर चुके हैं, बस आगे सॉल्व करने के लिए मैंने यहां राइट करके दिखाया आपको। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में x का वेरिएबल 1 है तो हमें मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है, डायरेक्ट हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जस्ट सब्ट्रैक्ट सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम 1, राइट। तो जब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट तो x-3y इक्वल है -10 के, और सेकेंड इक्वेशन में x-2y इक्वल्स टू 10, सब्ट्रैक्ट करें तो साइन चेंज होगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो x - x कैंसिल हो जाएगा, -3y + 2y मीन्स -y, -10 मीन्स -20, तो इट मीन्स y की वैल्यू आ गई 20, क्लियर। अब y की वैल्यू अगर 20 आ गई तो हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दे, x की वैल्यू आ जाएगी, सेकेंड में पुट कर देते हैं, जस्ट राइट पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, x - 2y, y की वैल्यू क्या आई है 20 इक्वल 10, राइट। सो x - 40 हो गया 10, इट मीन्स x हो गया 10 + 40 मीन्स x हो गया 50, और x क्या था, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ नूरी की प्रेजेंट एज क्या हुई, x थी, तो वो हो जाएगी 50 years, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू वो थी y मीन्स 20 years, ओके। नूरी की एज आ गई 50 years, सोनू की एज आ गई 20 years, सो दिस इज द सॉल्यूशन, क्लियर, इजी, ओके। नाउ सी द नेक्स्ट वन. See this question, the sum of the digits of a 2-digit number is 9. Also, 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. See, this is very important question. Okay? बहुत easy question है अगर आपको एक बार अच्छे से समझ आ गया तो, और important question है बहुत ज्यादा. Clear? आता है ये question. एक एज वाला क्वेश्चन आता है, जरूर आता है हमेशा, और एक ये वाला क्वेश्चन भी आएगा.
हमेशा आता है, जिसको बहुत ध्यान से समझना है। ध्यान से देखो, हमें इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। मतलब हमें 2 डिजिट नंबर गिवन है। मान लिया 2 डिजिट नंबर कैसे होते हैं, 19, 24, 32, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो हम मान लेते हैं कि एक 2 डिजिट नंबर हमने ले लिया XY है, ठीक है, इतनी चीज समझ आई। 2 डिजिट नंबर ऐसा ही होता है। अब देखो, अगर सपोज हम 19 ले रहे हैं, पहले कॉन्सेप्ट समझना फिर इक्वेशंस बनवाऊंगी। अगर हम 19 ले रहे हैं तो इसकी एक्सपैंडेड फॉर्म क्या होती है, 10 + 9, राइट। ओके, अगर हम 24 ले रहे हैं तो इसकी एक्सपैंडेड फॉर्म क्या होगी, 20 + 4। अच्छा, ये जो 20 + 4 है, इसमें ये 20 है वो कैसे आया है, हम इसको क्या करते हैं, यहां पर 2 जो है वो 10s प्लेस पे है और 4 1s प्लेस पे है, इसलिए हम क्या करते हैं, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। यही करते हैं ना, तभी तो ये 20 बना और ये 4 बना। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 24 आंसर आएगा। यही करते हैं, राइट। तो अगर मैं यहां पर आपको ये कहूं कि जो 2 डिजिट नंबर है वो XY है, तो क्या हम XY को 10x + y राइट कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर भी तो यही हो रहा है। वेट वेट वेट, अगर हम इसी इक्वेशन में देखें, यहां भी तो हमने यही किया कि 10 को हमने इससे किया जो 10s प्लेस पे, यहां पर 10s प्लेस पे x है और 1s प्लेस पे y है, तो 10 को हमें मल्टीप्लाई करना है x से, तो 10x बन गया। और 4 को 1 से किया हुआ है, मींस y को 1 से करना है, तो y को 1 से करेंगे तो ओनली y आएगा, राइट। इट मींस xy को हम 10x + y राइट कर सकते हैं, है ना। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसी पे ही बेस्ड है ये सारा क्वेश्चन। बस ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। देखो क्या करना है, अब इसमें इक्वेशन बनाते हैं। सबसे पहले हमें क्या कहा है कि जो सम है 2 डिजिट नंबर के डिजिट्स का वो है 9, राइट। मींस सबसे पहले हमें नंबर पता होना चाहिए 2 डिजिट नंबर क्या है। हमने लेट कर लिया, लेट द 2 डिजिट नंबर बी, जो 2 डिजिट नंबर है वो है XY, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कहना है कि इस नंबर के जो डिजिट्स है, इसके डिजिट्स क्या क्या है, x और y, तो उनका सम 9 है। मींस x + y 9 है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हुई, समझ आया, इजी। आगे देखो, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर मतलब कि 9 को हमने XY से मल्टीप्लाई किया, इज मतलब इज इक्वल्स टू ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। मतलब हमारे पास नंबर था अगर 19, तो उसको जब हम रिवर्स कर देंगे उसके डिजिट को, तो वो 91 बन जाएगा। 24 42 बन जाएगा रिवर्स करने पे। XY है तो वो रिवर्स करने पे YX बन जाएगा, तो मतलब ट्वाइस ऑफ YX है। समझ आया, राइट। अब देखो, अगर यहां ऐसा है, ये XY मल्टीप्लाई नहीं हो रहे यहां पर, ये एक 2 डिजिट नंबर है, राइट। अब अगर ये 2 डिजिट नंबर है, मैंने अभी आपको ये बताया कि हम XY को 2 डिजिट नंबर को एक्सपैंडेड फॉर्म में राइट कर सकते हैं। इट मींस XY को हम राइट कर सकते हैं 10x + y इक्वल टू YX भी 2 डिजिट नंबर है, मींस इसकी एक्सपैंडेड फॉर्म होगी 10y + x। क्लियर, इसको सॉल्व करते हैं। अब 9 को 10x से करेंगे तो 90x + 9y इक्वल 20y + 2x, यही आएगा। सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 90x - 2x इक्वल 20y - 9y, यही बना। आगे सॉल्व करते हैं, 90x - 2x इज 88x, करेक्ट। राइट करते हैं 88x, इट इज इक्वल्स टू क्या था, 20y - 9y इज 11y, सो इट इज इक्वल्स टू 11y, राइट। यहां से y की वैल्यू इजीली आ जाएगी, तो y की वैल्यू क्या बन गई, इट मींस हम 11y को 88x भी तो राइट कर सकते हैं,
है ना। तो यहां से y की वैल्यू क्या आ गई, 8x आ गई, राइट। अब अगर y की वैल्यू 8x आ गई, इसको हम थर्ड इक्वेशन नेम दे दें। देखो हमने इसमें एलिमिनेशन करना था, हमने तो इसमें एलिमिनेशन करना था, ये तो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो हम इसको नॉर्मली क्या करेंगे, हमारे पास आया 88x इक्वल्स टू 11y, तो हमने इसको क्या करना है, हम सिंपल इसको राइट करेंगे 88x माइनस 11y इक्वल्स टू 0, राइट। यहां से हम 11 कैंसिल आउट कर सकते हैं क्योंकि दोनों के पास है, तो ये बन जाएगा 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन हम रेफरेंस के लिए साइड पे राइट करते हैं, x प्लस वाई इक्वल 9 था, x प्लस वाई इक्वल 9, ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन अभी हमने फाइंड आउट करी है, हम देख रहे हैं यहां पर y के वेरिएबल ऑलरेडी सेम है और साइन ऑपोजिट है, इट मींस हम ऐड कर सकते हैं, दोनों को कैंसिल हो जाएगा। सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इससे क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल 9 था, 8x माइनस वाई इक्वल 0 था, ऐड किया साइन चेंज नहीं होते तो y से y डायरेक्ट कैंसिल हो गया, x प्लस 8x हुआ 9x इक्वल में 9 प्लस 0 हुआ 9, तो यहां से x की वैल्यू आ गई 1, क्लियर। x की वैल्यू 1 आ गई, डायरेक्टली फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें, जस्ट राइट पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, राइट। तो x की वैल्यू 1 है और हम इसमें पुट करेंगे तो यहां से आ जाएगा 1 प्लस वाई इक्वल 9, तो y की वैल्यू हो गई 9 माइनस 1, तो y हो गया 8। देयरफॉर नंबर क्या था हमारे पास, x था 1, y है 8, मींस हमारा नंबर आ गया 18, क्लियर। यही तो फाइंड करना था हमें, नंबर ही तो फाइंड करना था, नंबर आ गया 18। सिंपल सी बात है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है जब आपको 2 डिजिट नंबर की बात की जाती है और उसको सॉल्व करना होता है आपको इक्वेशंस बनाकर, तो उसमें आपको 2 डिजिट नंबर की एक्सपैंडेड फॉर्म का यूज करना होता है, क्लियर। क्योंकि यहां पर जब हमारे पास ये आया था, हम कंफ्यूज कहां होते हैं और कहां कैसे क्वेश्चन रॉन्ग करके आते हैं, ये वाली टर्म है ना हमारी, ये वाली, हम इसको लेकर चल रहे थे कि ये एक्स वाई मल्टीप्लाई में है, जबकि ये मल्टीप्लाई में नहीं है, ये तो एक 2 डिजिट नंबर है। तो अगर 2 डिजिट नंबर है तो हमें उसकी एक्सपैंडेड फॉर्म का यूज करना है, क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000. She asked the cashier to give her ₹50 and ₹100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of 50 and ₹100 she received. ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, बस इसको ध्यान से समझना, ठीक है। देखो क्या बोला है कि मीना जब बैंक गई तो उसने 2000 रुपीज निकालने थे, विड्रॉ करने थे, उसने कैशियर को सिर्फ 50 और 100 रुपीज के नोट देने के लिए बोला और कैशियर ने उसको इन टोटल 25 नोट्स दिए। बताओ 50 रुपीज के कितने नोट्स थे और 100 के कितने थे। हम पहले लेट कर लेते हैं कि लेट कर लिया, लेट द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स इज x and the number of ₹100 notes is y. 50 रुपीज के नोट्स x हैं और 100 रुपीज के नोट्स y हैं, हमने मान लिया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो हमें एक चीज तो ये कहा है कि उसकी वैल्यू टोटल 2000 है और एक चीज ये कहा है कि उसको टोटल 25 नोट्स मिले, मतलब 50 और 100 के जितने भी नोट्स मिले, जितने भी मिले उन दोनों का जब हम सम करेंगे तो वो 25 है। इट मींस पहले तो बन गई x प्लस वाई 25 के इक्वल है ना, हमने पहले इसके अकॉर्डिंग बना लिया इक्वेशन, इजी थी ये। अब दूसरी इक्वेशन हमें कैसे बनानी है, हमें एक और बात पता है कि उसने टोटल 2000 रुपीज विड्रॉ किए हैं जिसमें उसने 50 और 100 रुपीज के नोट्स लिए हैं। तो हमें नहीं पता, हमें पता है कि 50 रुपीज के नोट्स x हैं, तो 50x मनी तो हमारे पास आ गई 50 रुपीज के नोट्स के साथ और 100 वाई हमारे पास आ गई 100 नोट्स के साथ। जब हम उन दोनों का ऐड करेंगे तो वो 2000 बन जाएगा, राइट। 50 रुपीज के नोट्स लिए और x नोट लिए तो 50x तो आ गई 50,
नोट्स वाली, और 100 रुपीज वाला जो नोट है उसके साथ उसने लिए वाई नोट्स, तो वो जो वैल्यू होगी वो हमारी बन जाएगी 100 नोट्स वाली, लेकिन उसने टोटल उसने विड्रॉ किया 2000 रुपीज। इसका मीनिंग 50x प्लस 100y इक्वल होगा 2000 के, है ना। अब ध्यान से देखो, तीनों नंबर 50, 100 और 2000 तीनों 50 से कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो हम सिंपल इक्वेशन बना लेते हैं। जब हम 50 को कैंसिल आउट करेंगे तो यहां आ जाएगा x प्लस 100y का बन जाएगा 2y इक्वल इसका बन जाएगा 40, राइट। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में x के वेरिएबल्स ऑलरेडी सेम आ गए, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ध्यान से देखें तो y का वेरिएबल वाला कोफिशिएंट सेकंड में बड़ा है, फर्स्ट में छोटा है, और कांस्टेंट टर्म में सेकंड में बड़ी है, फर्स्ट में छोटी है। डायरेक्ट फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। जस्ट राइट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, राइट। तो ये बन गया सेकेंड इक्वेशन हमारे पास आई थी x प्लस 2y इक्वल 40, और फर्स्ट इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल 25। हमें पहले क्या करना होता है, साइन चेंज करने होते हैं, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 2y माइनस वाई वाई, 40 माइनस 25 15, तो y की वैल्यू आ गई 15, राइट। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ y in first equation, right। तो x प्लस 15 हुआ 25, तो x की वैल्यू आ गई 10, राइट। इट मीन्स x क्या था हमारे पास 50 रुपीज नोट, तो 50 रुपीज वाले नोट हुए 10 और 100 रुपीज वाले नोट हुए 15, राइट, है ना। हो गई इजी। नाउ सी द नेक्स्ट वन। Yes, see this. A lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. क्या कह रहा है कि एक lending library है जो हमें lend करती है बुक्स को, तो वो क्या कर रही है कि उसका फर्स्ट 3 डेज का जो चार्ज है वो तो फिक्स्ड है, उसके बाद जितने भी एडिशनल डेज होंगे उसका पर डे के अकॉर्डिंग चार्ज है, राइट। सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। उसने 7 days के लिए जब रखी बुक तो उसने 27 रुपीज पे किए, और सूजी ने 21 रुपीज पे किए जब उसने 5 days के लिए बुक रखी। तो आपको ये बताना है कि फिक्स चार्ज कितना होगा और पर डे का चार्ज कितना होगा। अगर आपको याद हो, हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक क्वेश्चन किया था टैक्सी फेयर वाला, ये वैसा ही है, जिसमें हमारे पास क्या था कि कुछ फिक्स किलोमीटर्स के लिए तो फिक्स चार्ज था, और उसके बाद एडिशनल किलोमीटर्स के लिए एडिशनल चार्ज था, राइट। पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग चार्ज था, ये भी वही है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम पहले लेट कर लेते हैं कि फिक्स चार्ज x है, लेट द फिक्स्ड चार्ज is rupees x and the charge for each extra day is rupees y। हर एक्स्ट्रा डे के लिए y है। तो अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो वो क्या कह रहा है कि सरिता ने 27 डेज बुक 27 रुपीज पे किए जब उसने 7 डेज के लिए बुक रखी है, और फिक्स चार्ज हमारा कितने डेज के लिए, 3 डेज के लिए। फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज, 3 डेज के लिए है फिक्स चार्ज। तो 3 डेज के लिए अगर फिक्स चार्ज x है तो 7 डेज में से 3 डेज तो चले गए, मतलब उसने x रुपीज पे कर दिए। उसके बाद एडिशनल कितने डेज हुए, 4 डेज। टोटल 7 डेज रखी हैं, 3 डेज तो फिक्स चार्ज पे करना है, उसके बाद बाकी की जो है वो पर डे के अकॉर्डिंग करना है, तो बाकी के एडिशनल डेज कितने हुए, 4 डेज। तो 4 डेज के अकॉर्डिंग हम चार्ज पे करेंगे 4y, तो वो तो हो गया 27, राइट। सिमिलरली
सूजी ने 21 रुपीज पे किए हैं 5 डेज के लिए, तो 3 डेज के लिए तो एक्स चार्ज ही है, टोटल 5 डेज है, 3 डेज गए तो कितने डेज बच गए, 2 डेज, मतलब 2 एक्स एडिशनल डेज थे, तो वो हो गया x प्लस 2y इक्वल्स टू 21. दिस इज इक्वेशन नंबर 2, राइट। नाउ फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन में x वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम है, हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. So now here we will subtract equation 2 from 1, right? Subtract equation 2 from 1. जब हम सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को ही राइट करेंगे. फर्स्ट इक्वेशन थी x प्लस 4y इक्वल 27 और सेकेंड इक्वेशन थी x प्लस 2y इक्वल 21. सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो साइन चेंज होंगे, ये नेगेटिव का हो जाएगा, ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, x माइनस एक्स 0 कैंसिल हो जाएगा, 4y माइनस 2y ही होगा, 27 माइनस 21 6 होगा, राइट. तो यहां से y की वैल्यू आ गई 3. पुट करते हैं, पुट दिस वैल्यू ऑफ y किसी भी एक इक्वेशन में, तो सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दे, तो ये आ जाएगा x प्लस 2 इंटू वाई मीन्स 3 इक्वल 21. तो x की वैल्यू हो गई x प्लस 6 इक्वल 21. सो x इज इक्वल टू 21 माइनस 6 मीन्स x की वैल्यू हमारे पास आ गई 15, राइट. x 15 y 3 मीन्स, यही साइड पे बता दूं इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज कितना था, x मीन्स रुपीज 15 एंड चार्ज पर डे पर एडिशनल डे कितना हो गया, रुपीज 3. 15 रुपीज तो 3 डेज का चार्ज है, उसके बाद जितने डेज आप रखोगे उस पे पर डे के अकॉर्डिंग 3 रुपीज पे करना होगा. Clear? Okay, so this was your topic of elimination method, solving the pair of linear equation in two variables using elimination method. तो हमने सॉल्व किया ग्राफिकल मेथड से, फिर किया सब्स्टिट्यूशन मेथड से, फिर किया हमने एलिमिनेशन मेथड से. ओके, सभी क्वेश्चंस करवा दिए, ध्यान से कर लेना. उसके बाद अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. सो टिल देन टेक केयर, कीप शाइनिंग, बाय बाय.